ऐसा सुनने में आता है कि भगवत गीता को सभी को पढ़ना और सुनना चाहिए। ये किसी एक धर्म के लिए नहीं है, ताकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। भगवत गीता अगर सच्चे मन से पढ़ी और समझी जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में लगभग 700 श्लोक हैं। तो आज हम भगवत गीता के 111 विचार लेकर आए हैं और आशा करते हैं कि ये विचार आपको पसंद आएंगे और इसको हर सुबह सुनने से आप अपने दिन की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक सुनें। तो चलिए सुनते हैं पहला उपदेश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिलेंगे। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी काम करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह सच भी चमकता है। इसलिए हमेशा सच की राह पर चलो। कोई कुछ भी बोले, अपने काम के प्रति लगन के साथ खुद को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर को सूखा नहीं रख सकती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कितनी बुराई है, जब तक कि वो बुराई आपके अंदर न चली जाए। घमंड, गुस्सा, अकड़पन ये बेकार इंसान के तरीके हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। किसी चीज़ के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। इससे उसमें उसे पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। इसलिए कर्म और परिवर्तन से जुड़े विचारों को ही सोचें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी ज़बान ही करवाती है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी खराब नहीं जाता और उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। जब भविष्य साफ ना दिखे तो अपने आज को बेहतर बनाने में लग जाएं। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है। इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखें। इंसान नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे इंसान के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल मिलते हैं। समझदार इंसान जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठोस पहुंची है। आपके पास हमेशा समय होता है। यह सब हमारी प्राथमिकताओं का खेल है। जब हमारा मन कमज़ोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। जो इंसान यह जानता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है, वह कभी मरने से नहीं डरता।
और हमेशा सच्चे मार्ग पर डटा रहता है। सब्र रखो, क्योंकि जीवन में कभी कभी शानदार परिणाम हासिल करने के लिए बुरे हालातों से लड़ना भी जरूरी होता है। खुद से एक वादा करना, हमेशा यह जरूर समझना कि आप खुद कहाँ गलत हैं। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को दुगना कर देती है। इंसान का दिमाग ही सब कुछ है, जो सोचता है वह बन जाता है। शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं। कर्म वो फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोइए। समय यही सिखाता है कि ज़िंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जब समय पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसीलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र रखें। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। दो तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं, एक जो शक्तिशाली होकर भी माफ़ कर देते हैं और दूसरे वो जो गरीब होकर भी कुछ दान कर देते हैं। प्यार शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता है, दिल से होता है। जहाँ दो दिल मिल जाएं, वहीं प्रेम जन्म लेता है। किसी भी इंसान को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके बारे में कोई सोच बना लेना, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियाँ सीढ़ियाँ बन जाती हैं, और अगर नहीं सीखते तो वो गलतियाँ सागर बन जाती हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं है। हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं और असफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहें। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। जीवन में अगर खुश रहना है तो ज़्यादा ध्यान उन चीज़ पर दें जो आपको खुशी देती हैं। परेशानी में सब्र करना, खुशहाली में दया, दान और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ इंसान की पहचान है। जो इंसान साफ और सीधी बात करता है, उसकी बात कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी भी किसी के साथ छल नहीं कर सकता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसे त्याग करो, फिर चाहे वह विचार हो या कर्म या मनुष्य। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ़ों से लड़ना सीखो। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और आने वाले समय को ज़रूर बदल सकते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगें, कोई रास्ता ना दिखाई दे, तो एक बार भगवत गीता जरूर पढ़ लें, ताकि श्री कृष्ण भगवान आपको सही रास्ता दिखा पाएं। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का सही फल मैं ही देता हूँ, ये श्री कृष्ण भगवान कहते हैं।
जब तक आप अच्छा काम करते हैं तब तक चिंता ना करें। अकेले रहना तुम्हें यही भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। इसीलिए समय की कदर करें और काम को समय पर करने की कोशिश करें। जैसे जल में तैरती नाव को अगर सही दिशा में काबू ना किया जाए तो तूफान उसे उसके लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रियों पर काबू रखते हुए अगर उसे सही दिशा में नहीं मोड़ा जाए तो इंद्रियां सुखी इंसान को गलत रास्ते की तरफ ले जाती हैं। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जो भी होता है उन सब का एक कारण जरूर होता है, इसलिए परिणाम को ठीक करने के लिए कारण को अवश्य ठीक करें। इंसान जैसा मानता है वैसे ही वह हो जाता है। मनुष्य अपने दिल से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। जिस तरह आग सोने को परखती है उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को भी परखती है। इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है सिर्फ कुछ समय तक की ही रहती है, उसके पश्चात उसका अंत होना निश्चय है, फिर चाहे वह मनुष्य हो या फल। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। इंसान के जीवन में आने वाला बुरा समय उस आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही अभ्यास हमसे करवाता है। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है, परंतु यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। जो बहुत या कम खाता है, जो ज़्यादा या कम सोता है, वह कभी भी योगी या महान नहीं बन सकता। इसलिए जितना ज़रूरी है उतना ही खाएं और जितना ज़रूरी है उतना ही सोएं और कर्म करते रहें। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान न दें और अपने कर्म करते रहें। आपका विश्वास एक पहाड़ को भी हिला सकता है, लेकिन आपके मन का शक दूसरा पहाड़ खड़ा कर सकता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी के शक के किसी ज़रूरतमंद इंसान को दिया जाए वही सच्चा दान होता है। अपनी परेशानी के लिए दूसरों को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझिए। आपके मन का बदलाव ही आपके दुखों का अंत है। खुद को भी कभी कमज़ोर ना समझें। अगर आप गिरते हैं तो उठने की कोशिश करें, पूरी निष्ठा से अपना कर्म निभाएं, बाकी सब श्री कृष्ण भगवान पर छोड़ दें। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक जैसे हैं। विश्वास रखिए, जो हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। मैं कर सकता हूँ ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ यह सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपनाएं और घमंड को छोड़ दें। जो चीज़ें तुम्हारे दायरे से बाहर हैं उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होती है दोस्तों। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश।
एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म करने का नियम है, इसलिए अच्छे कर्म करो, उन्हीं पर ध्यान दो। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति की अनुभूति होती है। जब आप अपने काम का आनंद लेने लगें तो समझो आपने पूर्णता प्राप्त कर ली है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। मैं सभी जीवों के दिल में रहता हूँ, ऐसा श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। बुद्धिमान इंसान को समाज कल्याण के लिए बिना लालच के काम करना चाहिए। पैदा होने वाले के लिए मरना होता ही सच है, जितना कि मरने वाले के लिए पैदा होना। इसलिए जो सच है उस पर गम मत करो, अपनाओ और आगे बढ़ो। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। नरक के 3 रास्ते हैं, वासना, गुस्सा और लालच। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अपने जरूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ न करने से तो बेहतर होता है। अपना पराया, छोटा बड़ा, इन सब को भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम हर एक के हो। इसलिए सबसे प्यार करो और सबका भला करने की कोशिश करो। जो मन को काबू में नहीं करते, उनके लिए वह एक दुश्मन की तरह काम करता है। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना इस दुनिया में है और ना ही कहीं और। इसलिए जो कह रहे हो उसमें विश्वास करो और जिसमें विश्वास हो उसी को करो। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। बिना फल की कामना किए कर्म करना यही सच्चा कर्म है। जो इंसान फल की इच्छा का त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है, वह जरूर ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा विश्वास करता है उसी के अनुसार वो बन जाता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण होता है। अगर वो इंसान इनसे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए, तभी उसका जीवन खुशहाल हो सकता है। विश्वास रखें कि तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो बस आज में है। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। अभ्यास से हर चीज़ को नियंत्रण किया जा सकता है। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करते रहें। तो दोस्तों, ये थे भगवत गीता के 111 अनमोल उपदेश, जिन्हें समझकर और अपनी ज़िंदगी में लाकर आप एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। एक भी ऐसा विचार जिसने आपके दिल को छू लिया हो, उसे कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप 18 अध्याय सुनना चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर बताएं। हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए एक 18 अध्याय का पूरा वीडियो बना सकें।